नमस्ते। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने वाराणसी का दौरा किया और कुछ बहुत ही बड़ी घोषणाएं की हैं। तो चलिए जरा समझते हैं कि देश के किसानों और काशी शहर के लिए इन सब का आखिर मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि किसानों और वाराणसी के लिए इस बड़ी खबर में आखिर है क्या। आइए एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी खबर की जो सीधे सीधे देश के किसानों से जुड़ी है, और ये है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त। अच्छा, अगर किसी को इस योजना के बारे में ज्यादा नहीं पता तो मैं बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि एक सरकारी स्कीम है। आसान भाषा में कहें तो इसके तहत सरकार देश भर के किसान परिवारों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में आर्थिक मदद भेजती है। तो इस बार जो ये 20वीं किस्त आई है, इसमें हर एक पात्र किसान के बैंक खाते में सीधे सीधे 2000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मदद कितने लोगों तक पहुंच रही है, तो आंकड़ा देखिए, 9.7 करोड़। जी हाँ, 9.5 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवारों तक। मतलब ये संख्या ही बताती है कि इस योजना का स्केल कितना बड़ा है। और इसमें सबसे खास बात पता है क्या है? ये है डायरेक्ट ट्रांसफर। इसका मतलब ये हुआ कि पैसा सीधा सीधा किसानों के बैंक खातों में जाता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। इससे उन्हें जो मदद है वो फौरन मिल जाती है। तो ये तो हुई किसानों की बात जो पूरे देश के लिए थी। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री के इसी दौरे में वाराणसी यानी काशी के लिए भी कई बड़े ऐलान हुए हैं। यहाँ पर करोड़ों की विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई है। काशी के डेवलपमेंट के लिए कुल मिलाकर 2186 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है। यह आंकड़ा ही दिखाता है कि यहाँ विकास को एक बड़ी रफ्तार देने की तैयारी चल रही है। तो सवाल ये है कि इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। देखिए, मुख्य रूप से 4 एरिया पर फोकस किया गया है। एक तो सड़कें और रेलवे, दूसरा है एडवांस्ड हेल्थ सर्विसेज, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है शहर का बाकी जरूरी बुनियादी ढांचा। तो जमीन पर इसका असर कैसा दिखेगा, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे वाराणसी भदोही सड़क को अब 4 लेन का बनाया जा रहा है और कई नए रेलवे ओवरब्रिज की बन रहे हैं। जाहिर है इससे लोगों का सफर आसान होगा और ट्रैफिक से भी राहत मिलेगी। इसी तरह हेल्थ के सेक्टर में भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। कैंसर के इलाज के लिए जो अस्पताल हैं, उनमें अब रोबोटिक सर्जरी यूनिट्स लगाई जा रही हैं। ये शहर की मेडिकल सुविधाओं को आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएगा। तो ठीक है, हमने किसानों की बात की, काशी के प्रोजेक्ट्स की बात की, पर इन सब का असल में मतलब क्या है? चलिए इन दोनों बड़ी घोषणाओं को जरा जोड़कर देखते हैं कि इससे पूरी तस्वीर क्या बनती है। यहाँ पर ना सरकार की एक दोहरी रणनीति बिल्कुल साफ नजर आती है। एक तरफ पीएम किसान योजना है जिसके जरिए पूरे देश के करोड़ों लोगों को सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ वाराणसी जैसे एक खास शहर में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है कि ये जो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं और ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, ये दोनों मिलकर जमीनी स्तर पर लोगों की जिंदगी को कैसे बदलेंगे? ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप एक फ्री NSDID लेना चाहते हैं तो देखिए नीचे एक URL दिया हुआ है और यही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके ना आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री में NSDL की ID के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इस NSDL ID से होता क्या है? इसके जरिए ना आप कई बहुत ज़रूरी सेवाएं शुरू कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड की सर्विसेज हो गई या पैन कार्ड में कुछ अपडेट कराना हो, और भी कई ज़रूरी सुविधाएं हैं। ये सारी सेवाएं बहुत ही सरल तरीके से चलती हैं और आप अपनी दुकान या सेंटर से ही इन्हें आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए, नीचे जो URL दिया गया है उस पर क्लिक करें। जैसा मैंने बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और अभी तुरंत अपनी फ्री NSDL ID के लिए अप्लाई कर दीजिए।